हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का कैवल्य एकेडमी के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। ठीक, आज हम लोग बिना देर किए एकदम झमाझम स्टार्ट करेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की चर्चा करनी है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और उसकी 4 अवस्थाएं। पहला पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ ऊपर देख रहे हैं पियाजे स्विट्जरलैंड के जंतु विज्ञानी या जीव विज्ञानी है, ये जानते रहिए। इस सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी है, अवस्था सिद्धांत भी है और बौद्धिक विकास सिद्धांत भी है। अगर अवस्था सिद्धांत कहेंगे तो इंग्लिश नेम याद रखिएगा स्टेज थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और बौद्धिक विकास सिद्धांत तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी। प्रयोग की अगर बात की जाए तो यार पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों लारेंट, ल्यूसीन और जैकलीन पर लगभग 30 साल तक गहन अध्ययन किया और बड़ा वैज्ञानिक अध्ययन था। ठीक, दूसरे के बच्चे पे फोकस नहीं किया, अपने बच्चे का निरीक्षण किया, उनको बढ़ता हुआ देखा कि उनका ज्ञान कैसे विकास कर रहा है। पुस्तक की अगर बात की जाए तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत उनकी किताब द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड से लिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के मुख्य तथ्यों की। पहला तथ्य देखिए, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास यानी उसकी बुद्धि या मस्तिष्क का जो विकास है, मानसिक क्षमताओं का विकास, वो 14 से 15 साल तक की उम्र में अपनी सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक, कोई भी बच्चा है तो पियाजे ये मानते हैं कि लगभग किशोरावस्था में ही बच्चे का संपूर्ण मानसिक विकास हो चुका होता है। दूसरी बात है कि जो संज्ञानात्मक विकास है पियाजे के अनुसार वो नीचे से ऊपर की ओर चलता है। ठीक, पहले बच्चा छोटी छोटी चीजों के बारे में जानता है, फिर बड़ी बड़ी चीजों के बारे में, यानी आरोही क्रम में ये संज्ञानात्मक या मानसिक विकास होगा। संज्ञानात्मक विकास ये याद रखेंगे असतत होता है। ठीक है, क्योंकि ये याद रखिएगा सीटेट ने पूछा है और सीटेट ने इसका आंसर असतत माना है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास असतत होता है। यही याद रखेंगे कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है वो सतत होगा। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है वो 14 से 15 साल तक खत्म नहीं होता बल्कि जीवन भर चलता रहता है, यानी वो सतत होता है। लेकिन पियाजे के अनुसार ये असतत है। ठीक, लास्ट पॉइंट याद रखेंगे कि जो हमारी आपकी बुद्धि है, किसी बच्चे की जो बुद्धि है वो अनुकूलन और संगठन की एक प्रक्रिया है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले पॉइंट पे आते हैं। चलिए अगली बात करते हैं कि जैसे जैसे बच्चा अपने शारीरिक विकास को कवर करता चलता है, मतलब जैसे जैसे बच्चे का जो जैविक विकास है उसमें परिपक्वता आती जाती है, बच्चे को जैविक परिपक्वता मिलती जाएगी, वो अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करते करते अपनी समझ, कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेगा। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आएगी तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, पियाजे ने बच्चों को ज्ञान का सक्रिय निर्माता कहा है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, या कहा कि अ चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट, बच्चा एक छोटा या नन्हा वैज्ञानिक है। अब जो ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, अब आपको क्या करना है, सक्रिय शब्द को तोड़ना सीख जाओ। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। सक्रिय को अगर तोड़ोगे तो आएगा स प्लस क्रिया, स मतलब सहित और क्रिया मतलब कार्य यानी करना। इसका मतलब हो जाएगा करके सीखना, और करके सीखना बराबर क्या, रचनावाद। इसीलिए पियाजे को क्या कहा जाता है, रचनावादी कहा जाता है। पियाजे रचनावादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगली बात करते हैं। पियाजे के अनुसार जो बच्चा है, बच्चे की जो थिंकिंग प्रोसेस है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया, वो वयस्कों से भिन्न होती है। तो पियाजे ये मानते हैं कि देखिए बच्चे और वयस्क दोनों में मस्तिष्क तो है, दोनों सोचते तो हैं, यानी क्वांटिटी है, मात्रा है, लेकिन दोनों के सोचने का तरीका अलग अलग है। इसलिए पियाजे ये कहते हैं कि बच्चों का चिंतन वयस्कों के चिंतन से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, मतलब उसके तरीके अलग, मात्रात्मक रूप में भिन्न नहीं होता है। अगली बात करेंगे, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के केवल 4 अवस्थाएं नहीं बताई, बल्कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 तत्व भी बताए हैं। इसमें पहला है मैच्योरेशन, यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जैविक परिपक्वता, शारीरिक विकास बढ़ जाना। एक्सपीरियंस, दूसरा अनुभव। अनुभव कैसे मिलेगा, अनुभव किसको कहते हैं, जब आप कोई काम पहली बार करते हैं तो उससे जो आप सीखते हैं वो क्या कहलाता है, अनुभव, यानी करके सीखना। तीसरा है सोशल इंटरैक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना।
और अंतिम है इक्विलिब्रेशन, संतुलन की अवस्था। ठीक, यानी स्कीमा को सही ढंग से समझ लेना या उसको सही ढंग से व्यवस्थित कर लेना, ये है इक्विलिब्रेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट पे आएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं की, जिनमें सबसे पहली अवस्था है देखिए सेंसरी मोटर स्टेज। अंग्रेजी नाम मैंने केवल लिखा है और आप भी कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश नाम ही याद रखिएगा। ठीक, एसएमएस रोज भेजते हैं ना एसएमएस, तो एसएमएस सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप किसी को एसएमएस भेजते हैं, ठीक, फिर उसको फोन करते हैं, उसके बाद मिलने जाते हैं, बातचीत जब बन जाती है तो रिश्ता आगे चलाते हैं, मित्रता। तो अभी एसएमएस भेज रहे हैं आप, जानकारी नहीं है, शुरुआती अवस्था है विकास की। पियाजी क्या कह रहे हैं, सेंसरी यानी इंद्रियों से उत्पन्न, मोटर मतलब गतिशील यानी गामक, स्टेज मतलब अवस्था, हिंदी में इसको लिखा जाता है इंद्रिय गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था या संवेदी रेखीय अवस्था। तो इतना लंबा हिंदी में नाम है, आप इंग्लिश वर्ड याद रखिए, सेंसरी मोटर स्टेज मतलब एसएमएस। ठीक, ये इस व्यवस्था में क्या होगा, बच्चे को ज्ञान कहां से मिलेगा, उम्र कितनी है, जन्म से लेकर 2 साल। तो जन्म से लेकर 2 साल तक बच्चा कैसे सीखता है, वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, या शारीरिक गतिविधि से सीखता है, कुछ पाया मुंह में डाल लिया, पता चला टेस्ट गंदा, फेंक दिया। ठीक, तो कैसे सीखेगा, इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के द्वारा। मतलब इस अवस्था में इंद्रियां ही वास्तव में बच्चे की शिक्षक है। दूसरी बात, इस अवस्था में क्या पाया जाएगा, इंद्रिय जनित व्यवहार मिलेगा, यानी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, छूना, उलटना, पलटना, किसी चीज को पटक के उसकी आवाज सुनने की कोशिश करना, इसकी मैटा, प्रतिवर्ती क्रियाएं, अनुकरण और वस्तु स्थायित्व। प्रतिवर्ती क्रियाएं कल समझाया था, प्रतिवर्ती क्रियाएं मतलब अंगूठा चूसना, स्पेशली चूसना, सकिंग। अनुकरण, सुनकर बोलने का अभ्यास करना, बच्चा क्या करता है, प ब त न द सुनता रहता है और इन्हीं ध्वनियों का बार बार उपयोग करता है, प प प प प प प प बार बार बोलेगा, बैबलिंग है ये, समझ रहे हैं, ये अनुकरण से आएगा। इसकी मैटा 8 से 12 महीने में, अगर बच्चा किसी वस्तु को आउट ऑफ साइट, कोई वस्तु आंखों से ओझल हो गई, उसको ढूंढने का प्रयास कर रहा है, 8 से 12 महीने का है तो इसकी मैटा, और 1.5 से 2 वर्ष का है तो वस्तु स्थायित्व। यानी इस अवस्था में ये इतनी विशेषताएं पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगली अवस्था पे आते हैं। चलिए अब अगली अवस्था की बात करते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। उम्र कितनी है, 2 से 7 वर्ष। ऑपरेशनल मतलब संक्रियात्मक, संक्रिया से प्री मतलब पहले, संक्रिया से पहले की अवस्था है, संक्रिया मतलब चिंतन। इसका मतलब इस ये जो अवस्था है चिंतन से पहले की है, इसमें चिंतन नहीं पाया जाता। दूसरी विशेषता, 2 से 7 साल का बच्चा आप देखे होंगे कि 4-5 साल का बच्चा है, उससे कहिए घोड़ा, तो वो काठी टिक 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 टिक, मेरी घोड़ी चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, कहो साइकिल, तो उसके दिमाग में एक सिंबल है, एक इमेज है, यानी इमेज फॉर्मेशन यहां बच्चा करने लगता है। अगली बात, बच्चे का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, लक्ष्य निर्देशित। बच्चा एक लक्ष्य बनाता है, कुछ देखा बच्चा, उसको पाने का प्रयास कर रहा है। अहम केंद्रिता पाई जाती है। अहम केंद्रिता क्या है, दूसरे के दृष्टिकोण को न समझ पाना। जीववाद पाया जाता है, ये क्या है, निर्जीव को भी सजीव समझना। अपलटा भी पाया जाता है, मतलब बच्चे में उलटने पलटने की क्षमता नहीं होती, वो 6 × 6 = 12 कर लेगा, ठीक, लेकिन 12 में 2 से भाग देने पे 6 आएगा, ये बच्चा नहीं बता पाएगा। केंद्रीकरण पाया जाता है, केंद्रीकरण को ही विकेंद्रीकरण का अभाव भी कहा जाएगा या संरक्षण का अभाव भी कहा जाएगा। बच्चे की जो सोच है वो बिल्कुल सीमित होगी, किसी वस्तु के सामने मौजूद किसी वस्तु की केवल एक चीज को समझ पाता है, सारी चीजों को नहीं। इसी समय बच्चा गिनती, वर्णमाला आदि सीखने की शुरुआत करता है। क्यों? क्योंकि 3 साल की उम्र में बच्चे का एडमिशन हो गया, 4 साल 5 साल तक आते अच्छे बच्चा एलकेजी यूकेजी में आ जाता है, तो बच्चा अब ये क्या काम करेगा, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, FLN की संकल्पना आ जाएगी, तो बच्चा गिनती, वर्णमाला आदि सीखने की शुरुआत कर देता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे तीसरी अवस्था पे आएंगे। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं तीसरी अवस्था पे। पियाजे की तीसरी अवस्था का नाम है देखिए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संक्रिया का मतलब हो गया, समझाया था मैंने, संक्रिया मतलब चिंतन, यानी मूर्त चिंतन की अवस्था है।
और मूर्त चिंतन किसको कहेंगे? जिसपे हम देख कर सोचने की जो प्रक्रिया है यही मूर्त चिंतन है। मतलब हम जिसे छू सकें, जिसे महसूस कर सकें, उसके बारे में सोचने की क्षमता डेवलप हो जाएगी। दूसरी बात, बच्चे में ये कौन सी अवस्था होगी? अगर मूर्त चिंतन यहाँ है तो इसका मतलब तार्किक चिंतन की शुरुआत इसी अवस्था में हो रही है। अगली बात है, इस अवस्था में और कौन सा चिंतन डेवलप होगा? आगमनात्मक चिंतन, इंडक्टिव थिंकिंग इसमें काम करता है। उदाहरण से नियम, बच्चा पहले उदाहरण सीखेगा, पेड़ क्या है ये जानेगा, पेड़ से क्या मिलता है ये जानेगा, समझ रहे हैं? फिर बाद में वो नियम बना लेगा कि ऑक्सीजन पेड़ों से मिलता है। अब बात की जाए, गणितीय संक्रिया डेवलप हो जाएगी। 7 साल का बच्चा होगा, 7 में से अगर 5 माइनस कर दो बचा 2, यानी कक्षा 2 में होगा। फिर कक्षा 3 में, तो कक्षा 2-3 में बच्चों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आने लगता है, यानी गणितीय संक्रिया डेवलप हो जाएगी। पलटावी यानी विलोमीयता, रिवर्सिबिलिटी बच्चे में आ जाएगी। अब बच्चा उलटना पलटना जान जाएगा। ठीक। संरक्षण यानी विकेंद्रीकरण बच्चे में डेवलप हो जाएगा। अब अगर आप इस उम्र में बच्चे को बड़ी गिलास और छोटी चौड़ी गिलास वाला प्रयोग करेंगे तो वो उसे आराम से बता देगा। इस अवस्था में बच्चा क्रम, वर्गीकरण और श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। सीरिएशन की प्रक्रिया वो समझ जाता है। अंतिम पॉइंट क्या है इसमें देखिए, बच्चा इस अवस्था में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच समानता और अंतर ज्ञात करने की क्षमता भी विकसित कर लेता है। ठीक है, तो अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अंतिम अवस्था। चलिए अब अंतिम अवस्था की बात करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जो अंतिम अवस्था है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो उम्र सीमा पियाजे ने मानी है वो कितनी है? 11 से 15 वर्ष, लेकिन हम 11 से अधिक ले सकते हैं। इस अवस्था की मूल विशेषताएं, यार ये संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है, इसका मतलब पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। जो भी विकास होना है यही हो जाएगा। दूसरी बात, इसी अवस्था में बच्चा 11 साल, 12 साल, 13 साल का बच्चा अगर है, 11 का अगर बच्चा है तो कक्षा 6 में पढ़ेगा। कक्षा 6 में आप देखिए बहुत ज्यादातर वो सवाल लगाता है, जब माना किसान के पास 10 कलम है और किसान के पास 20 ठो गाय है, बच्चे के सामने ना तो किसान है ना गाय है, बच्चा मान ले रहा है, मतलब बच्चे में कौन सा चिंतन डेवलप हो गया? अमूर्त चिंतन। निगमनात्मक चिंतन बच्चा यहाँ करना शुरू कर देता है। इसका मतलब हो गया बच्चा नियमों पर तर्क करना शुरू कर देता है, यानी कहां से कहां चलेगा? नियम से उदाहरण की। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों का ये पूरा पियाजे का कॉन्सेप्ट आज समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।